अच्छा, कभी कभी ना सबसे गहरे सबक सबसे छोटी, सबसे सादा कहानियों में छुपे होते हैं। ऐसी एक कहानी है एक मछेरे और एक नन्ही सी मछली की। सुनने में तो ये बहुत आम सी लगेगी, लेकिन असल में ये हिकमत अमली और अपनी बात मनवाने के फन पर एक मास्टर क्लास है। तो सोचने की बात यह है कि भाई एक नन्ही सी मछली हमें स्ट्रैटेजी के बारे में भला क्या सिखा सकती है। चलें इस कहानी को सिर्फ एक किस्से के तौर पर नहीं बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में जहानत ताकत पर बाजी ले जाती। इस पूरी दास्तान के मरकजी किरदार सिर्फ 3 हैं। एक मछेरा जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में है, एक दरिया जो जिंदगी का बहाव है, और एक छोटी सी मछली जिसकी जान दांव पर लगी हुई है। तो कहानी शुरू होती है मछेरे की उम्मीद से। हर सुबह वो इसी उम्मीद के साथ दरिया किनारे अपना जाल फेंकता है कि आज का दिन अच्छा होगा, कि आज उसका जाल मछलियों से भरा हुआ होगा। और यहीं से असल खेल शुरू होता है। ये सूरत हाल बिल्कुल एक नेगोशिएशन टेबल जैसी है। एक तरफ मछेरा है जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, बहुत सारी मछलियां पकड़ना, अच्छे पैसे कमाना। और दूसरी तरफ है मछली जिसके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। दोनों के मकासद एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, और यही इस कहानी का असल टकराव है। तो मछेरा कुछ देर इंतजार करता है और फिर अपना जाल खींचता है। उसके दिल में उम्मीदों का एक समंदर है, लेकिन जैसे ही जाल पानी से बाहर आता है ना, उसकी सारी उम्मीदें, सारा जोश वहीं खत्म हो जाता है। उसके जाल में क्या था? सिर्फ एक नन्ही सी मछली, इतनी छोटी कि इससे पेट भरना तो बहुत दूर की बात, जेब भी नहीं भर सकती थी। ये मछेरे के लिए एक बहुत बड़ी मायूसी थी। और जब मछेरा इस बेकीमत मछली को देखकर अफसोस ही कर रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी जरा भी तवक्को नहीं थी। इस मायूसी के लम्हे में एक इंतहाई होशियार सौदेबाजी की आवाज गूंजी। मछली की पहले कोशिश थी रहम की अपील, ए मछेरे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। एक ऐसी इल्तिजा जो सीधे दिल से निकली थी, जिंदगी बचाने की एक बेबस कोशिश। लेकिन जैसे ही मछली को अंदाजा हुआ कि रहम की अपील काम नहीं कर रही, उसने फौरन अपना पैंतरा बदला। अब वो भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि एक ऐसी पेशकश कर रही थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो कहती है, अगर तुम मुझे आज जाने दो तो मैं अपने सारे दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और उन्हें कल इसी किनारे पर ले आऊं। ये मछली की जहानत का कमाल था। इसकी पेशकश के 3 सीधे सादे हिस्से थे। पहला, आज का ये छोटा सा फायदा कुर्बान कर दो। दूसरा, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंट बनूंगी। और नतीजा, कल एक बहुत बड़ा इनाम तुम्हारा होगा। ये सिर्फ जान बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक शानदार बिजनेस पिच थी। अब फैसला मछेरे को करना था। गेंद उसके कोर्ट में थी। क्या वो आज की इस छोटी सी हकीकत पर कायम रहे या कल के एक बड़े ख्वाब पर भरोसा कर ले? ये एक सीधा सादा जुआ था। मशेरे के जहन में ख्याल दौड़ने लगे। अरे वाह, ये सौदा तो बुरा नहीं। आज की इस नन्ही मछली से भला क्या ही बनेगा? कल तो पूरा जाल भर जाएगा। बस लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। और इसी बड़े फायदे की उम्मीद में मछेरे ने फैसला कर लिया। उसने इस नन्ही मछली की बात मान ली और उसे वापस दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। और वो छोटी मछली, वो तो खुशी खुशी पानी की गहराइयों में ऐसी गायब हुई कि फिर कभी वापस नहीं आई। मछली की चाल कामयाब हो गई और मछेरा वो खाली हाथ रह गया। तो इस सादा सी कहानी का असल सबक क्या है? ये सिर्फ होशियारी की कहानी नहीं है, बल्कि लालच के अंजाम की भी दास्तान है। ये बताती है कि कैसे एक लम्हे का गलत फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। होशियारी आखिर है क्या? इस कहानी के मुताबिक ये मुश्किल तरीन हालात से खुद को बचा ले जाने का फन है। मछली ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, और वो थी उसकी जहानत। और इसी से उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हम अक्सर सुनते हैं कि आज का नकद कल के उधार से बेहतर है, लेकिन ये कहानी एक नया और गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हाथ में नजर आ रही हो, वही सबसे बड़ा धोखा हो? वो एक मौका नहीं, बल्कि एक जाल हो, जो मुस्तकबिल के तमाम बड़े इम्कानात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे।